अमेरिका ईरान जंग का आज 13वां दिन है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा कर दिया है। केंटकी में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग के पहले ही घंटे में साफ हो गया था कि अमेरिका बढ़त में है और अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका रणनीतिक तौर पर इस जंग में आगे है, लेकिन मिशन पूरी तरह खत्म होने तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया है जो इस जंग की असली कीमत दिखाता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संसद को बताया कि जंग के शुरुआती सिर्फ 6 दिनों में ही अमेरिका करीब 11.3 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इनमें से करीब 5 अरब डॉलर सिर्फ हथियार और गोला बारूद पर खर्च हुए। यूपी में रसोई गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कई जिलों में लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले भी सामने आने लगे हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। गोरखपुर में ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में 2 गैस एजेंसियों को सील कर दिया गया और उनके मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कानपुर में अवैध रिफिलिंग के खिलाफ छापेमारी में 49 सिलेंडर बरामद किए गए। लेकिन इस गैस संकट का असर अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। पाइपलाइन गैस सप्लाई बंद होने से 150 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां प्रभावित हैं। उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है और करीब 1 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं कई शहरों में रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पीने की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। करीब 1 साल पहले रिश्वत के आरोप में सस्पेंड किए गए आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को अब यूपी सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है और इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिषेक प्रकाश पर आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी बाबू निकांत जैन के जरिए एक सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन विश्वजीत दत्ता से 1 करोड़ रुपए का कमीशन मांगा था। आरोप था कि रकम नहीं मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी गई। शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिसके बाद एसटीएफ जांच में निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने माना था कि वह अभिषेक प्रकाश के कहने पर ही रिश्वत मांग रहा था। 10 फरवरी को लखनऊ हाईकोर्ट में बिजनेसमैन विश्वजीत दत्ता अपनी शिकायत से मुकर गए और कहा कि शिकायत गलतफहमी में दर्ज हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामला ही रद्द कर दिया। अब अभिषेक प्रकाश की बहाली हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक उन्हें जल्द ही यूपी में कोई अहम पोस्टिंग भी मिल सकती है। ब्रज में होली का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। यहाँ श्री रंगनाथ मंदिर में भगवान खुद भक्तों के साथ होली खेलते नजर आए। मथुरा के श्री रंगनाथ मंदिर में इन दिनों 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। इस उत्सव में हर दिन अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ब्रह्मोत्सव के 6ठे दिन ठाकुर गोदा रंगमन्नार भगवान कांच के विमान पर विराजमान होकर मंदिर परिसर में निकले और भक्तों के साथ होली खेली। धवल श्वेत वस्त्र धारण किए भगवान का वेद मंत्रों के साथ पूजन किया गया और प्राकृतिक अबीर गुलाल अर्पित किया गया। लेकिन इसके बाद मंदिर परिसर में जो दृश्य बना उसने माहौल पूरी तरह रंगों से भर दिया। मंदिर के जगमोहन में चांदी की पिचकारी से टेसू के फूलों से बने रंगों की बौछार की गई। पूरा परिसर अबीर गुलाल से रंग गया। ब्रज में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का ऐसा उत्सव है जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। अयोध्या आज फिर खास वजह से चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और बड़ी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। इसी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 10 बजे रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से वह राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर, राम दरबार और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 19 मार्च को हिंदी नव वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के द्वितीय तल पर राम यंत्र की स्थापना करेंगी। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी की तारीख और जगह अब तय हो चुकी है। कुलदीप 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 7 फेरे लेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शादी और रिसेप्शन का निमंत्रण भी दिया है। लेकिन इस शादी को खास बनाने वाली बात सिर्फ समारोह नहीं बल्कि इसमें शामिल होने वाले मेहमान भी हो सकते
सकते हैं। 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में होंगी, जबकि 14 मार्च को मसूरी के एक रिजॉर्ट में विवाह होगा। इसके बाद 17 मार्च को लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है। कुलदीप और वंशिका की सगाई पिछले साल 4 जून को लखनऊ में हुई थी। अब क्रिकेट के मैदान के बाद कुलदीप अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं।